Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने किसी भी वैल्यू की एस्टिमेशन को मालूम करना सीख लिया था। इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। अभी तक जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, इसके रिलेटेड कोई भी मटेरियल अभी तक नहीं रिसीव हुआ कहीं से भी। ये आप लोगों के लिए न्यू मटेरियल जो है इकट्ठा किया गया है, उनकी कलेक्शन से ही आपके लेक्चर्स को यहाँ पर पेस्ट किया गया है, यहाँ पर उसको लिख दिया गया है, ताकि आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स बनाना और उसको वर्कशीट पर लाना आसान हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। डिमेंशंस क्या होता है? डिमेंशंस किसी भी चीज की तूलो अर्ज, यानी उसकी लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, उसकी ब्रेथ भी हो सकती है, या उसकी हाइट भी हो सकती है। तो बेसिकली जो हम लोग डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि किसी भी चीज की लेंथ, किसी भी चीज की चौड़ाई, किसी भी चीज की लंबाई और उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, वो उसको नाम हम लोग डिमेंशन का देंगे। डिमेंशंस क्या होती है? डिमेंशन इज अ स्पेसिफिक सिंबल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो डिमेंशन है, टूलो अर्ज है, ये एक खास किस्म की वैल्यू होती है, एक खास किस्म की अलामत होती है, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देती है। किसमें कर देती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होगी? वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज होगी। The qualitative nature of the physical quantities in the term of the base quantities, जो क्वालिटेटिवली नेचर होगी, जो उसकी साख के लिहाज से उसकी खासियत होगी, उसको बेस क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन करेगी। और किस में लिखा जाएगा? उसको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है, बेस क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। ये मास, लेंथ और टाइम की ही शक्ल में और उनके ही यूनिट्स की शक्ल में आप लोगों को आंसर देगी। मास का जो होगा यूनिट या सिंबल, हमने यहाँ पर बात की सिंबल की, ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स पर मुश्तमिल होगा और उन सिंबल्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले जो आप लोग मास का स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास कैपिटल एम हो जाएगा। लेंथ है, लेंथ का जो होता है आपके पास सिंबल होता है कैपिटल एल, और जो टाइम है उसका होता है टी कैपिटल। ये आपके पास टाइम की डिमेंशंस आ जाएंगी, उनकी लेंथ आ जाएंगी, विड्थ आ जाएंगी, या फिर उनकी हाइट आ जाएंगी। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं, इन्हीं की बेस पर आप लोगों ने जो मजीद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मजीद जो यूनिट्स हैं, मजीद जो वैल्यूज हैं, उनको डिस्क्राइब करना है। चाहे वो जिस मर्जी शक्ल की है, वो आप लोगों ने वो डिफाइन करनी है। यूज ऑफ द डिमेंशंस, डिमेंशन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? डिमेंशन का यूज द मेथड ऑफ द डिमेंशन इज कॉल्ड द डिमेंशनल एनालिसिस। डिमेंशन की टर्म को यूज करने के अमल को हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ये भी आपके पास है डिमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का भी और सारी बुक का भी, और आने वाले जितने भी सिलेबस होंगे या जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सब में ये सारी की सारी चीजें कॉमन होंगी। ठीक है ना? इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो सकता है? डिमेंशन के इस्तेमाल को या उस मेथड को यूज करने के अमल को डिमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। यूज द मेथड ऑफ द डिमेंशन इज कॉल्ड द डिमेंशनल एनालिसिस। We can check the correctness of the formula or an equation and also derive it. इसकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन को, मुसावात को अच्छे तरीके से जांच भी सकते हैं और उसकी करेक्टनेस को भी जान सकते हैं कि वो कितनी हद तक आपके पास सही और दुरुस्त दी गई है। उसके लिए दो कैटेगरी है जिनको हम लोग डील करेंगे। पहली जो कैटेगरी वो है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजेनिटी, यकसानियत। क्या है? यकसानियत, यानी दोनों साइड पर आपके पास जो वैल्यू होगी क्या वो दुरुस्त होगी, क्या उनकी इक्वेशन सही से वहां पर डिफाइन हो रही है। उस तरीके को जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन।
किसी मसावात की यकसानियत को डिफाइन करना। इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस यूज वी विल हैव टू प्रूव द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव द सेम आंसर। किसी भी चीज की होमोजेनिटी को चेक करने के लिए दोनों साइड की जो मसावात है उनको कंपेयर करना है और उनको सॉल्व करना है ताकि दोनों का आंसर सेम आए। अगर तो आंसर सेम आ जाता है वो आपके पास उसकी होमोजेनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसकी होमोजेनिटी। और अगर उनका आंसर सेम नहीं आता वो आपके पास होमोजेनिटी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एक किस्म की यहाँ पर डिमेंशन लिख दी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगी। अब ये देखें आपके पास है v, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है v, जबकि इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है अंडर रूट f क्रॉस l ओवर m। इनको हम लोगों ने चेक करना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये होमोजेनिटी के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है या होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। v का फार्मूला आप लोगों को बेहतर तौर पे पता है क्या होता है, वो होता है v इज इक्वल टू s ओवर t। बेसिकली जो यहाँ पर डिराइव किया गया है इसको हम लोगों ने s इज इक्वल टू v t से डिराइव किया है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और असूल पढ़ा है इसका कि जब भी हमने किसी चीज की डिमेंशन मालूम करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट है कि आपने नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। किसमें एनक्लोज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। जब हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया, अब ये तो है हमारे पास बेस। क्या है ये? बेस यूनिट्स। हमने इसके बेस यूनिट्स यहाँ पर लगाने हैं। ये बेस क्वांटिटीज है और इनके बेस यूनिट्स यहाँ पर आप लोगों ने लगाने हैं। अब एस क्या है आपके पास? एस डिस्टेंस है। क्या डिफाइन कर रही है? डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? वो होता है आपके पास मीटर। आपने इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। और जो आपके पास ये मीटर आया नीचे क्या आ जाएगा? टी का यूनिट क्या है आपके पास? टी का यूनिट सेकंड है। लेकिन जहां पर हम लोगों ने यूनिट्स नहीं लगाने, हम लोगों ने यहाँ पर उनके सिंबल्स लगाने हैं कि वो क्वांटिटी क्या है। डिस्टेंस एक लेंथ है। क्या है? लेंथ। क्या होता है? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट। और दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई या बात ट्रेवल, वो आपके पास क्या होता है? लेंथ। क्या है? तो डिस्टेंस का जो सिंबल होगा वो एल होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मतलब मीटर, और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। हमने अभी अभी यहाँ पर डिस्कस किया है कि बेस क्वांटिटी को ही फॉलो करेंगे और उन्हीं के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग पुट ऑन करेंगे। अब देखिए टाइम है, हमारे पास तीन किस्म की डायमेंशंस गिवन है और उन तीन डायमेंशंस को ही इस्तेमाल करके हम लोगों ने मुतलका क्वेश्चन को, मुतलका फार्मूलाज की डायमेंशंस मालूम करनी है। और डायमेंशन एक स्पेसिफिक नंबर है, मैं बताता चला जाऊं, जिनमें तीन तरह की क्वांटिटी गिवन है। एक मैस है, कैपिटल मैस है, इसको कैपिटल में लिखना है। दूसरे नंबर पर लेंथ है किसी भी चीज की, ये लेंथ डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी सी भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपके पास? सी। ये सी भी हो सकता है और इसी तरह से हाइट भी हो सकता है, क्योंकि हाइट भी एक लेंथ है। तो आप लोगों के पास जो एडजस्टमेंट होगी वो इन तीन नंबर्स पर एडजस्टमेंट होगी। लेंथ वाला कोई भी हिस्सा या कोई भी चीज है उसको जो है वो हम लोग सिंबल से मेजर करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके पास एल होगा। और अगर टाइमिंग है तो उसको हम लोग टी, और अगर किसी चीज का वेट है, वेट भी क्या है आपके पास? W इज इक्वल टू एम जी। अगर आप लोग वेट की बात करें ना तो वेट भी आपके पास W इज इक्वल टू एम जी के होता है। यहाँ पर देखें कांस्टेंट, हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या इसकी डिमेंशन होती है या नहीं, ये भी मैं बात बताऊंगा। तो यहाँ पर जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। लेकिन इसकी इस साइड पर एम नहीं आएगा। वो क्यों? वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे। इस लेक्चर को सही से समझें ताकि आप लोग को कोई भी नंबर दिया जाए तो वो आप लोग उसकी डिमेंशन खुद भी फाइंड कर सके। ठीक है, तीन तरह के नंबर्स हैं, इन्हीं की डिमेंशन पर हम लोगों ने डिमेंशंस निकालनी। अब यहाँ पर देखिए टी का क्या आ जाएगा? टी का आ जाएगा कैपिटल टी। हम लोगों ने जब एस को ऊपर लेके गए थे तो इसका यूनिट बना था मीटर पर सेकंड। क्या बना था? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर टी को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास जो डिमेंशन बनेगी वो बनेगी वी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एल टी की पावर माइनस 1, और इनको जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एल
टी की पावर -1 यानी लेंथ पर टाइम। ये आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन। अगर इसकी राइट हैंड साइड की डिमेंशन इसी तरह से आती है तो ये आपके पास होमोजेनिटी को डिफाइन करेगी, अदरवाइज ये आपके पास इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर देगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर जो आप लोगों ने चीज फाइंड करनी है वो है उसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा ये देखिएगा, F क्रॉस L है। क्या है? F क्रॉस L। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, F क्रॉस L ओवर M की पावर 1/2। ये जस्ट सिंपली हमने वैल्यू को लिख दिया है। यहाँ पर कुछ डिफाइंस हैं या कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी डिमेंशंस का हमें नहीं है पता। हम लोग पहले उनकी डिमेंशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ पर आपको किसकी डिमेंशन नहीं है पता, आपको एफ की डिमेंशन नहीं है पता, तो एफ की डिमेंशन कैसे निकालें? बहुत ही इजी है। किस तरह से निकालें ये देखिए जरा गौर से। जो फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम में। क्या होता है? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम में, और उसको हम लोगों ने लिखना क्या है? बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। फोर्स की डिमेंशन क्या आएगी ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। जो एम है वो तो कैपिटल आ गया। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या आएगी? एक्सेलरेशन की जो डिमेंशन आएगी वो आप लोग फार्मूला से निकालेंगे। वो फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू वी टी। क्या है? a इज इक्वल टू वी टी। v की डिमेंशन क्या निकली है आपके पास? आपके पास जो v की डिमेंशन निकली है ना वो निकली है एल टी पावर -1 यानी एल पर टी। तो एक्सेलरेशन किसका रेट ऑफ चेंज है? वो है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। और जब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आएगा तो जो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज v ओवर टी, और v क्या है? एल टी -1, और नीचे क्या है? टी स्क्वायर ब्रैकेट में। और जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m कैपिटल एल टी -2, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो फोर्स की जो डिमेंशन आएगी वो आएगी एम एल टी -2। ये प्यारे बच्चे आपके पास इसकी डिमेंशन आ गई है, फोर्स की डिमेंशन। किसकी डिमेंशन आ गई है? फोर्स की। बाकियों की जो डिमेंशन है वो बिल्कुल सेम है और सिंपल है, उसको भी हम लोग देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर डिमेंशंस को हम लोगों ने पुट करना है, क्या आएगा? सबसे पहली जो कंडीशन है इनको लिखने स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखे, क्या बनेगा? एम एल टी -2। यहाँ पर स्मॉल एल था, कैपिटल एल हो गया। ठीक है ना, हमने तीन तरह की डिमेंशंस बनानी है, मैस कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी। तो मैस यहाँ पर मैस आ जाएगा। ओवरऑल जो इसकी पावर वो क्या है? +1/2। अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन क्या होगी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया। क्या होगा? ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब जो चीज होनी है यहाँ पर वो क्या होनी है? आप लोगों ने इसको देखना है, ये बाकी जो बचेगा वो बचेगा आपके पास एल स्क्वायर टी की पावर -स्क्वायर, और बाहर क्या है आपके पास? 1/2। यहां से कौन सी चीज कॉमन आ रही है? स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ जाएगा? एल टी की पावर -1। ठीक है, स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, और बाहर क्या था? 1/2। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास भी क्या आ गया आंसर? ये देखें एल टी पर माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों साइड की जो इक्वेशंस हैं या दोनों साइड के जो फार्मूलाज हैं डिमेंशनली एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो डिमेंशन है ये किसी भी फार्मूला को उसको डिमेंशनली तौर पर प्रूव करने में काफी हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटीज। एक मुमकिन हद तक फार्मूलाज को ड्राइव करना वो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें साइड्स तो गिवन होगी, हमें ये भी कहा जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन उसको इक्वल कैसे ले क्या ना, जो अभी अभी हम लोगों ने किया उसको डिमेंशनली प्रूफ करना है। क्या वो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं? तो फिर हम लोग वहां पर उसका मुतलका फार्मूला ड्राइव कर सकेंगे। The success of this method for driving the relation for a physical quantity depends on the correct guessing of the various factors on which the physical quantity depends। क्या मतलब है इसका? इसका बड़ा आसान सा मतलब है, उन्होंने कहा है कि
अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ नंबर इस तरह से गिवन है कि आप लोगों को ना तो उनकी यूनिट्स का पता चल रहा है ना उनकी डिमेंशंस का पता चल रहा है। याद रखना है जितने भी यहाँ पर नंबर यूज होंगे उनका कोई ना कोई यूनिट होगा। अगर कांस्टेंट है तो उसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी वो मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर गिवन किए जाएंगे उन सब की कोई ना कोई मेथड से या कोई चीज से उसकी यूनिट्स की वैल्यू मालूम होगी। तो वो जो यूनिट्स जिस नंबर में जाकर सॉल्व होगा वो आपके पास उसकी डिमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज कहा है कि गैसिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर वो नंबर डिपेंड कर रहा है उन फिजिकल क्वांटिटीज की डिमेंशंस को गेस करके आप लोग जब पुट करेंगे और उसके दौरान जो आंसर आएगा वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी। इसकी दो एग्जांपल यहाँ पर लिखी गई है वो देखिएगा। यहां पर लिखा गया है ये क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी लैम्डा। कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी की डिमेंशन है वो मालूम करने के ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। आपने ये भी फाइंड करना है कि आया कि यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है यानी कि दोनों की साइडें एक दूसरे की सेम है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये आप लोगों ने 10 क्लास में किया था चैप्टर नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और वहां पर उसका फार्मूला। यूनिट इसका हर्ट्ज होता है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर टी। वो भी किस में आएगा बच्चे, वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। पी की डिमेंशन क्या है आपके पास, वो है एल टी माइनस 1 लिख लें। और यहाँ पर जो एल ये लैम्डा है ये एक आपके पास लेंथ है, छोटी लेंथ है, छोटा डिस्टेंस है, छोटी मेजरमेंट, तो ये भी एल में आएगा। यहाँ पर देखिए टी की डिमेंशन वैसी की वैसी यानी टी माइनस 1 ऊपर गया तो टी माइनस 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए एल और एल जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स प्लस में हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी होमोजेनिटी नहीं होगी और ये कोई भी पॉसिबल फार्मूला उसका नहीं कहलाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है, F इज इक्वल टू बी ओवर लैम्डा। इनकी डिमेंशन फाइंड करनी है। जो F की यानी फ्रीक्वेंसी की डिमेंशन आई है वो क्या है आपके पास, वो आई है T माइनस 1। और यहाँ पर देखिए P की डिमेंशन क्या है, हम लोगों ने ऊपर मालूम की थी। यहाँ पर ये देखिएगा हमारे पास जो T की डिमेंशन है सॉरी V की डिमेंशन वो है एल टी माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास V की डिमेंशन ओवर लैम्डा यानी L की। L L से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या बचेगा T माइनस 1 और इधर क्या था T माइनस 1। तो हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास डिमेंशनली प्रूफ हो गया है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का डिमेंशनल प्रोसीजर जिसमें आप लोगों ने 3 तरह के डिमेंशनल नंबर देखे। मैथ का कैपिटल एम, लेंथ का एल यानी मीटर भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, तो उसको हम लोगों ने लेंथ में ही मेजर करना है। और टाइम, टाइम का सिंपल सा सेकंड है तो वो टाइम टी में आ जाएगा और उनकी मदद से हम लोगों ने डिमेंशन निकालना सीख लिया। अगर यहाँ पर इस चीज को हम लोग प्रूफ नहीं करते ड्राइविंग द फार्मूला तो वहां पर हमारे पास कोई भी डिमेंशन प्रूफ नहीं होगी। इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि कांस्टेंट नंबर की डिमेंशन नहीं होती। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि उसके यूनिट ही नहीं है, तो वहां पर जो वो डिमेंशनलेस होगी। क्या होगी, डिमेंशनलेस। इट डज नॉट यूज टू ड्रा द एक्सप्रेशन इनवर्सली इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये इस तरह की कोई भी इक्वेशन को ड्रा करने के काबिल नहीं होगा कि जो एक्सपोनेंशियली यहाँ पर ड्रा होगी। एक्सपोनेंशियल यानी पावर्स की शक्ल में। although अगरचा an equation is correct dimensionally does not sure its physical validity। अगर आपके पास डिमेंशनल इक्वेशन प्रूफ हो गई है डिमेंशनली तो यहाँ पर ये इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि वो फिजिकली वैलिडिटी है उसका वहां पर एग्जिस्टेंस है या नहीं है। डिमेंशनली इन एंड फेल्स, अगर हम लोग देखते हैं कि इक्वेशंस में जो फेल आएगा, फेल्स डिमेंशनल एनालिसिस इट इनकरेक्ट इज। अगर इनको कंपेयरिंग के दौरान
एक साइड, जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, इस तरह का अगर कोई केस बन जाता है तो वो आपके पास क्या होगा, वो डायमेंशनली प्रूफ नहीं होगी, तो वो आपके पास एक प्रॉपर फार्मूला नहीं होगा। जो प्रॉपर फार्मूला है उनकी दोनों साइड्स डायमेंशनली इक्वल होती है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। ये इस तरह की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करेगा जिनकी डायमेंशन सेम होगी, जिनकी डायमेंशन सेम होगी। कुछ डायमेंशंस मैं आप लोगों को लिख कर दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पर आप लोगों ने एरिया की डायमेंशन करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने किसकी करनी है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन की होगी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसकी डिमेंशन कीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने डिमेंशन करनी है वो आप लोग करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ की, G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर आर डी स्क्वायर, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोगों ने जो इसकी डिमेंशन करनी है वो है वर्क की। वर्क की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, फार्मूला भी पता है, एफ क्रॉस एस मैंने लिख दिया है। इसकी डिमेंशन भी आप लोगों ने फाइंड करनी है, एफ का भी पता है आपको, एस का भी पता है। ये जी कांस्टेंट है, इसकी डिमेंशन कोई नहीं होती, बाकी डिमेंशन आपने प्रूव करनी है कि एफ बराबर है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर की, ये प्रूफ करना है। फिर आप लोग पावर की, आप लोगों ने ये डिमेंशन प्रूव करनी है पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई वक्त में डन होने वाला जो काम होगा वो आपके पास पावर कहलाएगा, ठीक है। ये वर्क है और एफ क्रॉस एस इसका फार्मूला है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बता देना, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। मजीद आपके पास पावर्स की शक्ल में डिमेंशंस आएंगी, तो उसके लिए आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमें ये पता ही नहीं है, इसका ये वाला हिस्सा है, ये ऐसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए डिमेंशनरी क्या करते हैं, अगर डिमेंशनली देखें तो हम लोगों के पास जो इसका फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी जो आपके पास है सेंटीपीटल फोर्स, किसका, सेंटीपीटल फोर्स का, सेंट्रीपीटल फोर्स आपकी बुक में भी ये सॉल्व है। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेंटीपीटल फोर्स की जो डेफिनेशनली इक्वेशन बनती है उसको प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज दैट फोर्स किसकी इक्वल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a v की पावर b r की पावर c। ये हम लोगों ने कुछ सब्सक्रिप्ट खुद से लेट कर लिए हैं कि ये इस तरह से गिवन है। जब आप लोग प्रोपोर्शनल की लामत को चेंज करेंगे या खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू के m की पावर a v की पावर b और r की पावर c। लेट आप लोगों ने यहाँ पर इसका डिमेंशनरी एनालिसिस करना है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट का कोई भी डिमेंशनरी पार्ट नहीं होता, तो ये कांस्टेंट वैसे का वैसे है, इसको इग्नोर कर दें। अब हमने इसकी डिमेंशन फाइंड करनी है, तो क्या होगा, स्क्वायर, सबसे पहले स्टेप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखना है। कांस्टेंट का नहीं होता कोई भी, कांस्टेंट को रहने दे। मैथ्स की जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा, और जो इसके ऊपर सब्सक्रिप्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर v है, v की डिमेंशन आप लोगों ने अभी अभी पढ़ी है एल टी पावर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एल टी की पावर -1 ओवर इसके ऊपर क्या आ गया b, और r क्या है आपके पास, लेंथ है, क्या है, लेंथ, रेडियस एक लेंथ है। तो इसका भी जो डिमेंशनल एनालिसिस होगा वो किस में आ जाएगा, l में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, l, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये c हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपके पास c की शक्ल में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने जब इनको इकट्ठा करना है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग देनी है, क्या करना है, यहाँ पर उसको नंबरिंग देनी है। आप लोगों ने ये चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर पढ़ी हुई है कि जब हम लोग एक जैसी क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। यहाँ पर देखें m तो वैसे का वैसे ही रहेगा, m को वैसे का वैसे ही लिख दें a। अब देखें जो एक जैसी हैं उनको पहले इकट्ठा करने की कोशिश करें, यहाँ पर भी l मौजूद और यहाँ पर भी, ये क्या आ जाएगा, ये l सेम आ जाएगा। इनको वक्ती तौर पर आप लोगों की सेंस के लिए अलग कर दिया मैंने, l दोनों का एक ही है, बेस सेम है, इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर पावर क्या थी b, इसके ऊपर पावर क्या थी c, ये क्या आ गया b प्लस c, और यहाँ पर l की पावर क्या है, वो है 1, ठीक है। ये मैं बताता हूँ यहाँ पर मैंने 1 क्यों लाया, m की पावर भी 1 है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास चीज बचे वो है t की पावर क्या है, -1, t की पावर क्या है,
-1 और इसका सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, वो है b। क्या है, यहां पर देखें इसकी पावर क्या है 1, तो a का सबस्क्रिप्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब दूसरा जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहां पर सबस्क्रिप्ट क्या है b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा ना। और यहाँ पर जो b है ये भी b है, लेकिन यहाँ पर दो b यूज होंगे, एक b l वाला है और एक b ये वाला, तो ये कितना बन गया b इज इक्वल टू 2, ये इस तरह से आ जाएगा। अब जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएट करना। a की पावर ये देखिए 1 थी है, तो ये भी 1 आ गया। b की पावर क्या है 2, 2 पुट करें c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। जब 2 उस साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, 1 -2, और वो आपके पास c की पावर -1 आ जाएगा। बाकी सबस्क्रिप्ट आपके पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब सबस्क्रिप्ट की वैल्यू लगानी है, देखिए क्या बनेगा, f इज इक्वल टू a की पावर क्या है, वो आई है आपके पास m1, k वैसे का वैसे कांस्टेंट। इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यूज पुट करनी है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट करनी है, k की पावर क्या है 1, b की पावर क्या है आपके पास 2, और जो आपके पास c की पावर यानी वो आपके पास क्या है -1, यानी r की पावर आ गई -1। जब आप कांस्टेंट को ऐसा यूनिट्स में कांस्टेंट k की वैल्यू 1 होती है, k इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। तो जो मजीद आपके पास वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, m v स्क्वायर, ये माइनस का पावर इसकी माइनस में, ये इसका मतलब नीचे, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये इस तरह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिफाइन हो जाएगी। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने डिमेंशनल एनालिसिस को थारोली एग्जिस्ट किया है अपने माइंड में। यहाँ पर आपने उन क्वेश्चंस को भी देखा है कि जिन क्वेश्चंस की बदौलत डिमेंशंस निकालना मुश्किल हो रही थी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, डिमेंशन निकालना आ गया होगा। ये कुछ डिमेंशंस प्यारे बच्चों आप लोगों की लिखी है, इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। एरिया की है, फिर आपके पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, और फिर है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की, और चौथे नंबर पर है वर्क की, पांचवें नंबर पर है पावर की। इनकी डिमेंशंस आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हों वो आपको पहले पहुंची जा सके और हमारे साथ कनेक्ट रहे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।